ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्तुत और प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है जो आपके ही सुझाव के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं और प्रस्तुति में जाने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो और कार्य की सिद्धि हो। साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शनिश्चराय नमः, ओम कागाय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री लक्ष्मणाय भरतशत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। स्वागत है आपका आज के लघु पंचांग में। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का माध्यम है, किंतु पंचांग के 5 अंक हमारे लिए अति शुभकारी होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में वृद्धि करने वाला, नक्षत्र पापों को नाश करने वाला, योग रोगों को दूर करने में सहायक और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। इसलिए प्रातः उठकर पंचांग का स्मरण करना चाहिए और स्मरण करते वक्त पंचांग के इस श्लोक का जितनी बार भी है उसे स्मरण करना चाहिए। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम नक्षत्रम हरते पापम योगम रोग निवारणम करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। यहाँ इसे जितनी बार भी है उतना स्मरण करके और फिर पंचांग जो पुराणों में लिखा है कि पंचांग को श्रवण करना चाहिए, लघु पंचांग को कम से कम श्रवण करना चाहिए और उस क्योंकि श्रवण करने से गंगा स्नान तल तुल्य लाभ होता है, यह पुराणों में लिखा है। और इससे गंगा स्नान का तात्पर्य जलीय तत्वों से भी है और जलीय तत्व हमारे लिए शरीर में 70% से ज्यादा है जो कि शुभकारी होते हैं, हमारे लिए लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ जलीय राशियां जन्म कुंडली के और जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशि के स्वामी ये भी शुभ प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त पंचांग का अनुसरण करना, पंचांग का यदि हम स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं और फिर पंचांग का अनुसरण करके करने से हम, क्योंकि पंचांग हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए आइए पंचांग का हम सब स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रेरित होकर पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के फल। चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं, लघु पंचांग की तरफ। आज का दिनांक 21 मार्च 2026, माह चैत, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2083 सिद्धार्थी और कल युग का 5126। सूर्योदय 5:53 पर, सूर्यास्त 6:01। सनराइज एट 5:53 AM, सनसेट एट 6:01 PM। आज का दिशाशुल पूर्व है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन करके यात्रा में सुरता है। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार। वार शनिवार,
तिथि देर रात्रि 11:56 तक तृतीया, उसके बाद जया। तृतीया जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद चतुर्थी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र मध्य रात्रि 0:37 तक अश्विनी, उसके बाद भरणी। और आज का दिन का आरंभ अश्विनी के पहले नक्षत्र के पहले पद से, जो कि प्रातः 8:01 तक। दूसरा पद अपराह्न 1:34 तक। तीसरा पद रात्रि के 7:06 तक। और चौथा पद मध्य रात्रि 0:37। तत्पश्चात आरंभ होता है भरणी का नक्षत्र का पहला पद, जो कि प्रातः 6:09 तक पर समाप्त होता है। योग रात्रि के 7:01 तक इंद्र, उसके बाद वैदृति। और कर्ण अपराह्न 1:14 तक तैतिल। तत्पश्चात देर रात्रि 11:56 तक गर्भ, और फिर परीक्षा। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:33 से 12:21 दिन तक। अमृतकाल संध्या 5:58 से 7:27 रात्रि तक। रवि जोग देर रात मध्य रात्रि 0:37 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 6 बजे से संध्या के ही 6:23 तक। और ऋषि का मुहूर्त देर रात्रि 11:33 से मध्य रात्रि 0:20 तक। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्रादि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावित राहु काल प्रातः 8:55 से दिन के 10:26 तक। कुलिक काल प्रातः 5:53 से 7:24 प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:28 से 2:59 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त रात्रि के 8:56 से 10:24 तक। और गण मुहूर्त प्रातः आज सूर्योदय से मध्य रात्रि 0:37। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा। इनका शुभ रंग ग्रे कलर होता है। और ग्रे कलर हमें शांति और संतुलित में हम अपने आप को शांत और संतुलित रखने में सहायक होता है, तथा नकारात्मकता को दूर करता है। मां दुर्गा की असीम कृपा पर बनी रहे। इसी के साथ हम प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच रह गए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव आपके मन में आया है, तो आप देर न करते हुए YouTube के कमेंट बॉक्स पर सुझाव दें, जिसका हमें इंतजार रहता है, ताकि हम प्रस्तुति को बेहतर और उपयोगी बना सकें। साथ ही साथ यदि पहली बार आप प्रस्तुति को देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, प्रस्तुतियों के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके लाभान्वित हो सके। साथ ही साथ ज्ञान बांटने से बढ़ती। उसके साथ ही हम आपसे विदा लें, इसके पूर्व शनिदेव, श्री राम तथा उनके भक्त भाई हनुमान की असीम कृपा पर बनी रहे, कि इसकी हम कामना करते हैं। आपका दिन सुख हो। जय श्री राम। जय जय शनिदेव। जय श्री राम। जय भाई हनुमान। जय माता दी।